राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका है। राधा रानी को कृष्ण बल्लभा भी कहा जाता है। वो श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी है। श्री राधा नाम जापने से श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा और कृष्ण निस्वार्थ और अटूट प्रेम के प्रतीक हैं। श्री राधा नाम स्मरण करने से ही हमारे जीवन के समस्त बाधा ही मिट जाते हैं और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों की पाप और लगे दोष शुभाशुभ कर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रास शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने के लिए लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में भगवान नारायण ने नारद जी से राधा रानी के 16 नामों की महिमा कही है। आइए सुनते हैं राधा रानी की वो 16 नाम क्या है। राधा रासेश्वरी, रासवासिनी रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रवली चंद्रकांता, सरश्चंद्र प्रभानना, नामान्यतानि साराणि तोसामभ्यंतराणि च। राधा रानी के 16 नाम का जाप करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि 16 नाम स्तोत्र पढ़ने से श्री कृष्ण के समान तेज, भगवान शिव के समान दान शक्ति, योग शक्ति और स्मृति प्राप्त होती है। राधा रानी के नाम जाप की बहुत महिमा है। कई जन्म तक श्री कृष्ण की सेवा करने पर उनके धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन राधा रानी की दया कृपा होने पर भक्त शीघ्र ही उनके गोलोक को प्राप्त कर लेता है। आइए सुनते हैं राधा रानी की नाम की महिमा के बारे में। वृंदावन में एक संत जी थे जो कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत एक अध्याय पढ़ते और उसे श्रद्धा से श्री राधा रानी जी को अर्पण करते थे। बहुत वर्षों से वो लगातार इस नियम का पालन कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुनाया हो। लेकिन एक दिन जब वो भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे तो उन्हें उसके अक्षर दिखाई नहीं दिए, जिस कारण वो कुछ भी पढ़ नहीं पाए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वो सोच रहे थे, मैं आज श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। रोते रोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन करते थे। रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और पूछने लगा कि बाबा, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपकी आँखों की रोशनी नहीं है? क्या आप इसीलिए रो रहे हो? संत कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तो इसीलिए रो रहा हूँ कि आज मेरा नियम टूट गया। मैं राधा रानी को भागवत कथा नहीं सुना पाया। लड़का कहने लगा, बाबा, मैं ये पट्टी आपकी आँखों पर बांध देता हूँ, इससे आपकी आँखें ठीक हो जाएंगी। संत को लगा कि ये बालक वृंदावन के किसी वैद्य का बेटा होगा जो आँखों का इलाज करना जानता होगा। संत आँखों पर पट्टी बांधकर सो गए। सुबह उठकर जब पट्टी आँखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे
कि देखूं बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी कि एक बार में ही पट्टी बांधने से ही मुझे साफ साफ दिख रहा है। संत जी ने जैसे ही पट्टी पर नजर दौड़ाई, उस पर राधा रानी का नाम लिखा था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। संत जी कहने लगे, हे किशोरी जी, आपकी नाम की महिमा अपरंपार है। आपने जो मुझ पर ये कृपा की है, लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता है। ऐसे ही हमारी राधा रानी और ऐसे ही हमारी राधा रानी की नाम की महिमा। जय श्री राधे।